क्या दो भागों में भारत को बांटने की हो रही साजिश? दक्षिण और उत्तर भारत के बीच क्यों बढ़ाई जा रही नफरत की खाई? क्या प्रधानमंत्री बनने का सपना राहुल गांधी के लिए सपना ही रह जाएगा? डीएमके सांसद का बयान 2024 भी हरा देगा। पहले जाति में बांटा, काम नहीं चला तो धर्म में बांटा, फिर भी काम नहीं बना तो अब साउथ वर्सेस नॉर्थ की लड़ाई। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में पहले ही फंसी है। नीतीश और अखिलेश ने आने से इनकार कर दिया तो मीटिंग ही टाल दी गई और ऊपर से अब दक्षिण भारत के नेताओं के बयान उसे 2024 भी एक तरफा हरा देंगे। पहले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का बयान ले डूबा, अब उनकी पार्टी के सांसद का बयान कांग्रेस को भारी पड़ेगा। सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने लोकसभा में कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदी हार्टलैंड में ही जीत सकती है, जिसे हम आमतौर पर गौमूत्र स्टेट कहते हैं। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। इस बयान के बाद तो बवाल तय था और हो भी गया। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू किया तो सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये साउथ और नॉर्थ को बांटने की साजिश हो रही है। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में नॉर्थ साउथ डिवाइड की चर्चा हो रही है। इसका तर्क यह है कि बीजेपी हिंदी भाषी एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो चुनाव जीत गई, लेकिन तेलंगाना में कुछ खास नहीं कर पाई, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई है। डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने कहा कि बीजेपी दक्षिण भारत नहीं आ सकती है। आप केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के नतीजे देख लीजिए, हम वहां मजबूत स्थिति में हैं। डीएमके सांसद के बयान का बीजेपी ने जोरदार विरोध किया, लेकिन बीजेपी का हमला डीएमके से ज्यादा कांग्रेस पर था। बीजेपी नेता सिटी रवि ने कहा कि क्या इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी डीएमके सांसद के बयान से राजी हैं, जिन्होंने हार्टलैंड स्टेट के भारतीयों का अपमान किया है। कांग्रेस और इसके सहयोगी भारतीयों का कब तक अपमान करते रहेंगे? बीजेपी राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि हेट स्पीच का एक दूसरा उदाहरण है। ये इंडिया गठबंधन के फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। गौमूत्र और गौमाता की पूजा न सिर्फ उत्तर भारत में होती है, बल्कि दक्षिण भारत में भी इसकी मान्यता है। यदि ये लोग भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अपमान करते रहेंगे तो उत्तर भारत तो छोड़िए, दक्षिण भारत से भी इनका निशान मिट जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। पीएम मोदी ने उदयनिधि के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन पर इन्होंने क्या क्या कहा है, इसे पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस और इसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। आप जानते हैं कि यही मुद्दा 2024 के चुनावों में भी घूमेगा और बीजेपी इसे भारतीयों में बंटवारे के तौर पर पेश करेगी। दक्षिण के राज्यों में पहले से भी बीजेपी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, इसलिए उसे नुकसान की बहुत ज्यादा चिंता नहीं होगी। लेकिन हिंदी हार्टलैंड पर अगर बीजेपी ऐसे ही पकड़ बनाए रही तो कांग्रेस के लिए 2024 का सपना अधूरा ही रह जाएगा, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद पहले से ही है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी सनातन और हिंदुओं के लिए दिए जा रहे उनके सहयोगियों के बयानों का विरोध हो रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे नेता खुलकर बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।